हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डी अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना पर। जी हाँ जी, चलिए चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? परमाणु संरचना। टॉपिक चल रहा है हमारा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार याद दिला देंगे? मेरे हिसाब से कणों की जो खोज है वो हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली थी। बोलो सही बात है? बोलो भाई, सही बात है? चलिए, हेमंत क्लास शुरू हो गई है भाई, तुम्हारी पता नहीं क्यों शुरू नहीं हुई है। चलो, गुड इवनिंग सपना, करे भाई? ओके, हेलो धीरज। चले, देखो हम लोग यहां बात करेंगे आज अगले पार्टिकल पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कल डिस्कस हो गए थे ना? एक बार हाँ तो बोल दो यार। चलिए, आज हम अगले पार्टिकल पर बात करेंगे जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है सखा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो पॉजिट्रॉन के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग अब आगे की बातें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो पॉजिट्रॉन को पढ़ाते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बता देता हूँ, है ना? पॉजिट्रॉन को पढ़ते हुए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। सबसे पहले समझो, देखो पॉजिट्रॉन एक वर्ड नहीं है, एक समय था, मतलब एक सीरियल आता था जिसका नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है, टन्नननन। देखो, उसमें लीड एक्टर का नाम था नैतिक। क्या नाम था? नैतिक, ठीक है। उसकी वाइफ, मतलब जो लीड एक्ट्रेस थी, उसका नाम था अक्षरा। क्या नाम था? अक्षरा, ठीक है। अब यहां से समझो, इनके एक संतान हुई जिसका नाम इन्होंने रखा नक्श। क्या रखा? नक्श, NAKSH। ये नक्श कैसे बना? NAKSH, ठीक है जी हाँ। और वहीं फिर इनके एक और संतान हुई, उसका नाम इन्होंने रखा नायरा। नायरा देखो कैसे बना, NAIRA। नाम में से नाम निकाल के नाम रख रहे हैं, है ना? हाँ, ठीक है, नाम में से नाम निकाल के नाम रख रहे हैं। ऐसे ही जो पॉजिट्रॉन है ना भाई, इसका नाम रखा गया है। क्या? पॉजिट्रॉन का नाम रखा गया है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसे रखा गया? पॉजिट्रॉन का नाम ऐसे रखा गया, पॉजी रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को। पॉजी किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है ट्रॉन। तो ये है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। फिर बात आती है कि इसकी खोज किसने की। क्या? फिर बात आती है क्या, इसकी खोज किसने की? तो हम लोग जब डिस्कस करते हैं इसके खोजकर्ता को, तो देखो खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता का नाम है एंडरसन। क्या नाम है? एंडरसन, ठीक। फिर बात आएगी आवेश की। तो आवेश पर हम लोग बात करें तो आवेश में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है प्रकृति और दूसरा होता है मान। एक तो होती है आवेश की क्या? प्रकृति, और दूसरा होता है आवेश का मान। तो आवेश की प्रकृति पर हम लोग बात करें तो इसमें आवेश की प्रकृति होती है धनात्मक। कैसी होती है सखा? धनात्मक, ठीक है जी हाँ। चलिए, वहीं हम लोग बात करें तो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 सॉरी -31 kg। अरे
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है भाई मान। ठीक है, क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये सुना सुना देखा देखा लगेगा, फिर कहोगे अरे ये तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किसके बराबर है सखा? इलेक्ट्रॉन के समान। किसके समान? इलेक्ट्रॉन के समान। वहीं फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके द्रव्यमान पर बात करते हैं। किसके? इसके द्रव्यमान पर बात करते हैं कि इसका मास क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा। जब इसके मास अथवा द्रव्यमान पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? सुनो भाई, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये भी सुना सुना लगेगा, क्योंकि फिर से कह दोगे अरे सर ये भी तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किसके? इलेक्ट्रॉन के समान है या इलेक्ट्रॉन के बराबर है इलेक्ट्रॉन के समान मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, चलो सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की बात यह है कि सर इतनी बातें तो हो गई हैं, है ना, क्या इतनी बातें तो हो गई हैं, अब आगे क्या? आगे भाई ये कि देखो, मान इलेक्ट्रॉन, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के समान, आवेश की प्रकृति इलेक्ट्रॉन के से विपरीत है, और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान है। जब दो चीजें इलेक्ट्रॉन के समान हैं तो हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल। क्योंकि देखो सारी चीज इलेक्ट्रॉन के समान है, बस आवेश की प्रकृति इलेक्ट्रॉन के विपरीत है, इसलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। प्रतिकण कौन होता है? जो कंट्रोल करता है। ठीक है, एंटी पार्टिकल मतलब जिसमें सारे गुणधर्म कण के समान हो किंतु आवेश की प्रकृति बिल्कुल विपरीत हो। क्या? आवेश की प्रकृति जो है वो कैसी हो? एकदम विपरीत हो। उसे हम लोग कहते हैं एंटी पार्टिकल। क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देख ही लिया इसका एंटी पार्टिकल होना। बिल्कुल, एकदम। चलिए, इसके बाद अगले पार्टिकल पर बात हो रही है। ये कह रहा है सर मैंने भी नाम सोच रखा है कि अपने बच्चों का ऐसे नाम रखूंगा। भाई पढ़ेगा नहीं ना, तो जिसके साथ नाम सोच रखे है ना वो ही नहीं आएगी, है ना। हाँ, फिर बाद में कहीं उससे ऐसे मत कहते फिरना कि मैं मेरे इश्क के सारे इल्ज़ाम तुम्हें दूंगा, मैं मेरे इश्क के सारे इल्ज़ाम तुम्हें दूंगा, तो देखना मैं मेरे बच्चों को नाम तुम्हें दूंगा, है तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हाँ, तो ध्यान रखना, पढ़ाई कर लो, नौकरी लगनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये हो गया पॉजिट्रॉन। अगले पार्टिकल की बात करते हैं। अगले पार्टिकल का नाम है एंटी प्रोटॉन। क्या नाम है अगले पार्टिकल का? एंटी प्रोटॉन। नाम से पता चल रहा है मेरे सखा, ठीक है ना? जी हाँ, चलिए। चलिए, कह रहे सर जिनकी इंगेजमेंट हो गई है उनका क्या? अब उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, चलिए, चलो देखो क्या कह रहे हैं हम लोग, एंटी प्रोटॉन। क्या कह रहे हैं? एंटी प्रोटॉन। सबसे पहली चीज, नाम से पता चल रहा है ये किसका एंटी पार्टिकल है। अरे ये उसी का एंटी पार्टिकल है जिसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जिसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सखा ये किसका एंटी पार्टिकल है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सॉरी प्रोटॉन का। यह है किसका एंटी पार्टिकल है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का प्रतिकण है। एक बात, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन हो गया ये पार्टिकल। दूसरी बात भाई साहब, खोज किसने की? प्रश्न ये बनता है। क्या? एंटी प्रोटॉन के बारे में हम लोग बात करें तो एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? किसके खोजकर्ता? एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता। तो एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता है भाई साहब सेगरे।
कौन है? सेगरे साहब, एंटी प्रोटॉन के, जी हाँ। चलिए, खोजकर्ता कौन है? सेगरे साहब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे सखा अगले बिंदु पर कि इसके ऊपर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये मान होगा। फिर कहोगे सर ये तो देखा देखा लग रहा है। फिर मैं कहूंगा अरे भाई प्रोटॉन के समान है। किसके समान है रे सखा? प्रोटॉन के समान है। सेम एज प्रोटॉन है। बोलो हाँ के ना? बिल्कुल है। ठीक है, चलो बिल्कुल। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर हम आगे बताएंगे कि बताओ इसका मास क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान या मास के लिए जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, हाँ, -27 kg। ठीक, तो अब प्रश्न ये बनता है सर किसके समान? तो बता दो खुद ही। अरे सर ये भी तो प्रोटॉन के समान है। किसके समान है? प्रोटॉन के समान है। सेम एज प्रोटॉन है ये भी। क्या है? सेम एज प्रोटॉन है ये भी। हाँ जी, बस इतनी सी बात है ना? कितनी सी? इतनी सी बात है। चलो एक बार इन दोनों को नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 1.672, हाँ सॉरी भाई 4 नहीं 2, 1.672 है, 4 नहीं है। एक बार इन दोनों को नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट शुरू हो जाओ। नोट्स बहुत प्यार से बनाना, एकदम सुंदर सुंदर। घर आऊंगा चेक करने। देखो अभी तो हम लोग साथ साथ ही नोट करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, आराम से उसमें नोट करो। आप पहले चीज़ों को समझा करो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाने की जल्दी में रह जाओगे ना भाई, तो फिर टॉपिक हाथ से निकल जाएगा। और या आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, सिर्फ नोट्स बना लिए, तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। नोट्स साथ साथ बनाने क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बाद में PDF से बना लेंगे। साथ साथ बनाने इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अपनी क्लास ख़त्म हो उसके बाद आप एक बार इन नोट्स को पढ़ के हैंड टू हैंड रिवीजन करो। ये बेस्ट तरीका है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, ये बेस्ट चीज़ है, समझो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। रिवीजन अगर नहीं कर रहे हो ना सखा, तो कोई बात, कोई सेंस कुछ नहीं है। फिर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसलिए मैं साथ साथ नोट्स बनवाता हूँ, हमेशा से आदत है मेरी।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एंटी प्रोटॉन हो गया। इसके बाद अगले पार्टिकल पर बात करते हैं जिसको हम लोग, हाँ जी बहुत बढ़िया, साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं, बेस्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले पार्टिकल पर बात करते हैं जिसका नाम है मेसॉन। क्या नाम है? मेसॉन। देखो मेसॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो समझो मेसॉन क्या है। सबसे पहली चीज की बताओ भाई, मेसॉन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्स मेसॉन? तो लाडलो मेसॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था युकावा। किसने खोजा मेसॉन को? युकावा ने खोजा है। किसने खोजा मेसॉन को? युकावा ने खोजा है, एक बात। दूसरी बात फिर हम लोग यहां से ये करते हैं कि बताओ भाई इसके ऊपर आवेश की प्रकृति क्या है? किस पर? इस पर आवेश की प्रकृति क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज क्या है। तो हम यह नेचर ऑफ चार्ज की बात अगर करते हैं तो देखो नेचर ऑफ चार्ज यहां क्या है इसको समझो। कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक और कभी उदासीन। मतलब समझ रहे हो इसका? कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है और कभी क्या है? जी हां, कभी ये है न्यूट्रल। कभी धनात्मक है, कभी ऋणात्मक है और कभी उदासीन है। अब धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन जब ये है तो परमाणु जो है ना, मैं सोचता हूं यार ये परमाणु में है, ठीक है। मैं इसको पढ़ रहा था और अचानक से गाना चला था, गाना एकदम सूट कर रहा है। परमाणु इससे यही कहता होगा क्या कि कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया। सुनना वो गाना, तीनों है। मतलब नेचर ही समझ में नहीं आ रहा है। आजकल की दुनिया में होता ना मूड स्विंग्स, समझते हो ना मूड स्विंग्स। मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हें बता देना मैं बहुत, अचानक से मूड चेंज होना, मूड स्विंग्स, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, ठीक है। ये नेचर में है इसके। इसकी प्रकृति अस्थिर होने के कारण क्या कह रहा हूं, इसकी प्रकृति अस्थिर होने के कारण आज तक इसके जो मान है वो ज्ञात नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसका मान जो है वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाया है। किसका मान? इसका मान, ठीक है। जी हां, आवेश का मान ज्ञात ही नहीं हो पाएगा क्योंकि स्थिर नहीं है ना भाई। चलो आगे बात करते हैं इसमें। आगे बात क्या है सुनो, नेक्स्ट बात आती है द्रव्यमान की, मास। तो इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना। किसके द्रव्यमान का? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना? 200 गुना। 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना गुना? 200 गुना, ठीक है। 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इसका क्या? जी हां, द्रव्यमान, पहली चीज। फिर आगे बढ़ते हैं। सर हमने देखा कि एंटी प्रोटॉन जो है ना वो क्या है, वो प्रोटॉन को क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, प्रोटॉन को कंट्रोल कर सकता है। सर पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकता है। तो सर इसका क्या रीजन है, मतलब ये क्या काम करता है? कोई स्पेसिफिक नेचर होगा, कोई विशेष चीज होगी इसकी, वो क्या है वो समझो मेरे सखा। क्या है देखो, ये क्या काम करता है भाई, ये परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? स्थायित्व के लिए। उत्तरदायी कण, ठीक है। पार्टिकल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पार्टिकल विच responsible
फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। परमाणु के स्थायित्व के लिए क्या है ये उत्तरदायी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न कौंधेगा, सर ये परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कैसे है? तो देखो भाई, प्रेजेंट है और मैसॉन क्या कर रहा है, आकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण प्रतिकर्षण, उसको उलझा के रख रहा है ताकि प्रोटॉनों के अंदर जो एनर्जी है ना वो धीरे 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 कम होती रहे और परमाणु स्थायी बना रहे। ठीक है, ये कुछ वैसी बात हो गई, एक सड़क के किनारे खड़े होकर दो दोस्त लड़ रहे हैं, यार तेरे को मेरे घर पे ये नहीं कहनी चाहिए थी, ये नहीं कहनी चाहिए। इतने में से वहां से पास से कोई गुजरता है, दोनों उसको देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं, फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं, नहीं यार तूने गलत कर दिया, ये हो गया वो हो गया। समझ में आई बात? मतलब ये प्रोटॉन को प्रतिकर्षण से डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रतिकर्षित नहीं कर पाते और परमाणु स्थायी हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण है। ठीक है जी हाँ, कौन सा कण? ये कण कौन सा है? मैसॉन। मैसॉन परमाणु के स्थायित्व के लिए क्या है? उत्तरदायी कण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर बात करते हैं। अगला पार्टिकल क्या है? अगला पार्टिकल है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ये दो पार्टिकल एक साथ रहते हैं, न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो। चलो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसके विपरीत कण हैं, तो उत्तर दे दो। अब न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो किसके विपरीत कण है? उत्तर दे दो फटाफट से। जल्दी से बता दो, इतनी देर थोड़ी लगती है। इतने में आप लोगों को यह बता देता हूं कि इन कणों के खोजकर्ता का नाम है पोलिंग। इन कणों के खोजकर्ता कौन है? पोलिंग। चलिए, खोजकर्ता का नाम क्या है? पोलिंग। एक बात, ठीक है। चलो, उत्तर आया है। हाँ जी, सोहन ने उत्तर दिया है, पूनम ने उत्तर दिया है, निकिता ने उत्तर दिया है। चलिए, संजय ने उत्तर दिया है, अविनाश ने दिया है, सुरेंद्र ने दिया है, रितेश ने उत्तर दिया है, संजना ने भी उत्तर दिया है। चलिए, परवेज जो मोहम्मद है इसने भी उत्तर दिया है। और आप सबका कहना है कि ये न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। आप सबका कहना क्या है कि ये न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब एक चीज समझो, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्यों? कारण यहां अभी पता चल जाएगा। खोजकर्ता ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके आवेश की बात, आवेश में दो चीजें होती है ना। पहली आवेश की प्रकृति और दूसरा क्या होता है? आवेश का मान। ठीक है, आवेश की प्रकृति क्या है? अरे सर ये तो उदासीन है, न्यूट्रल है। कैसा है? उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, और वहीं यदि मैं आप लोगों से पूछूं इसके आवेश का मान क्या होगा, तो जो उदासीन होता है उसके ऊपर आवेश कितना होता है? शून्य, जीरो। कितना होता है? जीरो। ठीक है, एक बात अब यहां से समझो। क्या? अरे भाई, जिसके ऊपर आवेश ही नहीं है वो किसी का एंटी पार्टिकल कैसे हो सकता है? ये किसी का एंटी पार्टिकल नहीं है, तो कभी भी मत सोचना कि ये न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल है।
जो खुद उदासीन है वो किसी का एंटी पार्टिकल कैसे हो सकता है? एंटी पार्टिकल तभी तो होगा आवेश जब विपरीत होंगे। भाई हमारे पास जो पॉजिट्रॉन था वो क्यों एंटी पार्टिकल था? पॉजिट्रॉन क्यों था एंटी पार्टिकल? क्योंकि उसका आवेश धनात्मक और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है ना। एंटी प्रोटॉन क्यों था? क्योंकि उसका आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक। जब ये एंटी पार्टिकल हैं, क्यों है? क्योंकि आवेश विपरीत है। अरे न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन है, इस पर आवेश उदासीन है, तो ये किसी के एंटी पार्टिकल नहीं होते। समझ में आई बात? हाँ के ना बोलो। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। ओके सर, नो दिक्कत। हाँ सर, एंटी न्यूट्रिनो पर होता है ना नेगेटिव चार्ज? नहीं होता पूनम, नहीं होता। ना न्यूट्रिनो पर चार्ज होता है ना एंटी न्यूट्रिनो पर चार्ज होता है। समझ गए? दोनों ही उदासीन होते हैं। समझी? बिल्कुल। चलिए, रही बात इनके द्रव्यमान की। भाई साहब, वैज्ञानिकों का कहना बहुत स्पष्ट है। क्या? कि देखो सखा, अभी द्रव्यमान अभी तक निर्धारित नहीं है। कौन सा मान? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ये अभी तक निर्धारित नहीं है, अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं। मगर एक बात और कह दी है वैज्ञानिकों ने, मगर शून्य नहीं है, ठीक है, या नगण्य नहीं है। कितना नहीं है? नगण्य नहीं है। कितना नहीं है? नगण्य नहीं है। तो ये होगी एंटी न्यूट्रिनो की बात। किसकी बात हो गई? ये एंटी न्यूट्रिनो की बात हो गई है ये। ठीक है, चलिए, तो हम लोग दो को नोट कर चुके थे, एंटी प्रोटॉन तक। अब दो को और नोट करेंगे, मेसॉन को और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को नोट करेंगे। फटाफट शुरू हो जाओ, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो भाई। हाँ जी, फटाफट, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, करिए नोट, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिएगा भाई आगे। चलिए लोकेश, आप पूछ रहे हो कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। दोनों पार्टिकल अलग अलग हैं मगर गुणधर्म एक ही हैं और एक साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहते हो, रहते भी एक साथ हैं। ठीक है, चलिए। खोजकर्ता इन पार्टिकल्स से तो नहीं पूछे गए, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के तो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे ही गए ना भाई। तुम टेंशन मत लो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे, बट पता होना चाहिए भाई, है ना। चलें आगे, ये नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो, हमने सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, वो पढ़ लिए हैं सारे के सारे। ठीक है जी हाँ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अगला पॉइंट अपना किसका होगा ये समझो। अगला पॉइंट अपना जो है, यहां हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, इसी को कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं इसको? परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर, नंबर। ठीक है जी। चलिए, क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो समझो एटॉमिक नंबर क्या है ना जी। समझो यहां से एटॉमिक नंबर क्या है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देना, इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? जेड से। इट इज रिप्रेजेंटेड विद जेड। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि सर ये होता क्या है, ये तो बताओ। हाँ भाई, आपके पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में, ठीक है, दो कण पाए जाते हैं मूल कणों में से, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटोनों की संख्या है, किसकी संख्या सखा? प्रोटोनों की संख्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु के नाभिक में, नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। ठीक,
तो हम लोग इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम is atomic number. ठीक, एक बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने वाला हूँ वो क्या है, इसको समझो भाई। दूसरी बात ये है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। किसमें? नाभिक में किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। इसको यहाँ की जगह वहीं लिख देते हैं, स्पेस है अपने पास। ठीक है, क्या कहा? परमाणु क्रमांक बराबर क्या है? नाभिक में किसकी संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां बात करें, परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। प्रोटॉन क्या हो गया? पी हो गया। बस वही गजब और बात कि भाई जो भी परमाणु कैसा होगा? उदासीन। उदासीन मतलब जिसके ऊपर आवेश नहीं हो, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को और समझो। अगर कोई परमाणु उदासीन है, ठीक है, कैसा है? उदासीन। उदासीन परमाणु में किसकी संख्या? जी हां, इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है? समान, सिमिलर, बराबर समान होती है। ठीक है, उदासीन परमाणु में, जी हां, जी बिल्कुल करेक्ट कहा अनीता आपने। ठीक है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम, न्यूट्रॉन्स आर सेम इन न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई P बराबर E, कह सकते हैं ना P बराबर E। तो यहां ये भी तो कह सकोगे P बराबर Z बराबर E, और कहीं ना कहीं चुपके चुपके ये भी तो कह पाओगे कि सर Z बराबर E, ये भी तो कह पाओगे सारी बातें। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बात करेंगे अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है? परमाणु क्रमांक पढ़ लिया तो द्रव्यमान संख्या पढ़नी है। क्या पढ़नी है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी, चलिए द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक, और एटॉमिक मास। ठीक है, द्रव्यमान संख्या,
संख्या या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये है अपने पास। देखो, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम लोग बात करें, किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान के बारे में हम बात करें तो अपने पास क्या होगा? सुनो, अपने पास ये होगा कि परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, क्या कर दो? जोड़ दो। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या जो होती है उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु नाभिक में उपस्थित परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। किसका योग? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या है। अब आगे की बात करें द्रव्यमान संख्या के बारे में, तो यहां मैं एक बिंदु और आप लोगों के सामने ऐड कर देता हूं भाई साहब। इसको ए से दर्शाते हैं। के से दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। इसे ए से दर्शाते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां अगर हम लोग ये बात लिखें कि भाई द्रव्यमान संख्या बराबर क्या? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अपने पास क्या हो जाएगा? ए बराबर पी प्लस एन होगा ना। ये ए बराबर पी प्लस एन हो जाएगा। अच्छा, अगर यहां से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर ए बराबर पी प्लस एन है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? ए माइनस पी। एन की वैल्यू होगी ना ए माइनस पी, होगी या नहीं होगी? वहीं अगर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि एन बराबर ए बराबर पी माइनस पी प्लस एन है, तो पी बराबर भी तो ए माइनस एन होगा। होगा ना? ये हमारे पास एक और बिंदु आ गया है, एक और पॉइंट सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं, जहां हम लोग क्या करते हैं? परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं। परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो देखो, परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए। मान लिया कि कोई परमाणु है X। क्या माना? माना कि कोई परमाणु है X। ठीक है, यहां लिखी होती है द्रव्यमान संख्या और यहां लिखा हुआ होता है परमाणु भार। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर X, यहां लिखी होती है परमाणु क्रमांक और यहां होता है द्रव्यमान संख्या, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो यहां X क्या है भाई? है ना, पता होना चाहिए यहां X क्या है। तो भाई यहां X जो है ये है परमाणु प्रतीक।
क्या है? सिंबल ऑफ एटम, परमाणु का प्रतीक है। ठीक है सर। सर जेड क्या है? तो देखो ये जेड रहा और ये जेड रहा। जेड हम जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक, ठीक है सर। ये ए रहा, ये ए रहा। ए क्या है? सर द्रव्यमान संख्या है। ये तो क्या है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी हाँ। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं तत्वों को, 1H1, 2He4, हाँ, या 6C12, 7N14, ठीक है, Na1123, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, समस्थानिक हो गए। इस तरीके से ही तो लिखते हैं तत्वों को। अगर इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये होता है परमाणु का प्रतीकात्मक प्रदर्शन। जेड एटॉमिक नंबर है, बिल्कुल सही बात है। परमाणु क्रमांक जेड, ए द्रव्यमान संख्या है, ऐसे लिखना है। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं है। इनके आधार पर इनसे प्रश्न बनते हैं कि भाई हमें एक एटम दे दिया और फिर कहा कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। उस पर भी डिस्कशन होगा, मगर उससे पहले यहाँ तक नोट हो गया था, नोट करना शुरू कर दो। फटाफट शुरू हो जाओ और नोट करो। हाँ जी, नोट करो, करो नोट, फिर बढ़ चलेंगे आगे, बिल्कुल बढ़ चलेंगे। बिल्कुल चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, चल रहे हैं। धीरज, इस बारे में आराम से बात करेंगे, है ना, कभी फुर्सत में, ठीक है, परेशान मत हो भाई।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट करिएगा। हाँ जी, इस पर अब अपने पास क्या होगा, क्वेश्चंस बनेंगे और उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा, वो सब अगली क्लास में होगा। अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।